प्लीज मैं पहला कर चुका, तुम ले लो प्लीज। क्या है, क्या मामला? जिस तरह ऐसा है, ये प्योर बदलाखोरी है। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं, और यहाँ पंजाब में कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, ये बदलाव नहीं है, ये बदला है। इस केस से, पुराना केस है 2015 का, एफआईआर नंबर 35 एनडीपीएस की है, बड़ा सीरियस केस है। और इस केस में 8-9 साल के बाद मेरे को आज नामजद कर दिया, जबकि इसी केस को लेकर के जब मेरे को कोर्ट ने तलब किया था 2017 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and 5 judges constitutional bench has ruled in my favor कि ये जो समनिंग है फाजिलका की कोर्ट को, एफआईआर नंबर 35 जिसमें आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, इसकी समनिंग कॉज की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके आधार के ऊपर हम हाई कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट ने सारी एफआईआर की प्रोसीडिंग्स को, पीएमएलए ईडी की प्रोसीडिंग्स को क्वॉश के लिए 6 अक्टूबर हाई कोर्ट में डेट रखी हुई है, और यही एफआईआर को ईडी ने उठाया 2021 में, यही एफआईआर, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस उठाते हैं। इसी एफआईआर में मेरे को अरेस्ट किया, इसी एफआईआर में मेरे को 80 दिन पटियाला जेल में रखा, इसी एफआईआर में मेरे को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने डिटेल्ड ऑर्डर रेगुलर बेल दी। तो क्या आप एक ऑफेंस को लेकर के दोबारा अटैक करेंगे अपने विरोधियों के ऊपर? ये भगवंत मान, अमन अरोड़ा, कुलतार संधवा, इस एफआईआर के जब मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो राणे गुरजीत को वहां से निकलवाया था कैबिनेट से, रेत माफिया मिनिस्टर को, तो ये मेरे साथ बैठते थे ये लोग कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ एफआईआर 30 में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अब उसी एफआईआर को उठा करके मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे रूल में फेवर किया। ईडी के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। एंड लेट मी टेल यू, यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही गेट्स मी फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल्सो। आई एम फुली, लेट मी टेल यू, बिकॉज जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा, ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 एफआईआर की मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा, अब ये चौथी एफआईआर करके। तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी एफआईआर, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे। आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं, और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। वो इनके जेलों से इंटरव्यू देते हैं, वो यहां से बैठे क्लेम करते हैं कि हम फलाने आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो इनके लिए तो दैट मीन्स देयर इज, I sense something very, very dangerous, and I personally feel that Bhagwant Maan will be solely responsible, solely. जो स्वपन शर्मा वगैरह ये तो हाथ स्ट्रोक है ना, डीआईजी वगैरह तो छोटे हैं, उनके फीले हैं। ये तो एक किस्म का, जैसे पुलिस वाले जो इस लेवल के हैं, ये पेड मर्सिनरीज की तरह काम कर रहे हैं। जैसे ना गुंडे बदमाश पेड होते हैं, ये भूल गए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं, हम वर्दी डालते हैं। इसका ये स्वपन शर्मा का कोई काम नहीं है मेरे को फाजिलका केस में आकर के उसको एसआईटी का हेड बनाया गया। अगर एसआईटी बनी थी, wasn't the duty of the SI to call me for investigation? मेरे को बुलाते, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिखाता, मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाता। इससे मेरे को इस तरह गिरफ्तार करके, ये सिर्फ अपने उसने प्यास ठंडी की है भगवान में। आई डोंट बॉदर, लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू, आई विल फाइट एवरी लिटिल बिट ऑफ इट। और मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जरिए दुनिया को, घबराना नहीं है। अल्टीमेटली ट्रूथ विल प्रिवेल, सच की जीत 100% होगी। 319 में जब आपके खिलाफ जो सप्लीमेंट्री, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 319 की समनिंग ही आपको एक्सप्लेन की है, वही तो सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कोश की है। अब उसी एफआईआर को उसके बाद 2021 ने ईडी को उसी एफआईआर को शेड्यूल्ड ऑफेंस बनाया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बंद करो। हमारा एप्लीकेशन फॉर क्वॉशिंग पेंडिंग है रितु बारी जज साहब के कोर्ट में 6 अक्टूबर को। अब उसी एफआईआर में फिर पंजाब पुलिस एक्टिव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मल्टीपल इंडाइटमेंट एंड वन दिस थिंग, यू कैन नॉट पनिश अ पर्सन। ये फ्रॉड है सर।